वन एंड ओनली स्कॉर्पियन है, बहादुरगढ़ एनसीआर के आसपास, जो पूरी इस तरीके से रेडी हो रखी है। कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा इस गाड़ी में? अब तक उदित भाई इसमें लग गए होंगे 6.5-7 लाख के आसपास। पूरी लिफ्ट करा रखी है गाड़ी, इससे ऊपर लिफ्ट स्कॉर्पियन हो नहीं सकती। वैसे बोलते बॉडी रोल बहुत ज्यादा इस गाड़ी का, अब नहीं है ये। चौड़े टायर लगने के बाद और लिफ्ट होने के बाद अब बॉडी रोल नहीं है। कम से कम भी 7 से 8 बार अलॉय चेंज हो चुके हैं। वैसे माइलेज वगैरह तो क्या कुछ होगी 22 इंची लगवा के स्कॉर्पियन? आइडिया मान लो 7-8 के करीबन माइलेज होगी इसके। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई Z2 मॉडल जो आता है ना स्कॉर्पियन का, वो देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, और देख के आप ये भी कहोगे कि कुछ टॉप मॉडल होगा या फिर कुछ टॉप मॉडल वाले जो है उसके अंदर भाई ने मॉडिफिकेशंस वगैरह करा रखे होंगे। भाई ये जो इसका Z2 आता है ना, बिल्कुल 16-17 लाख रुपए का आ जाता है डीजल के अंदर, वो वाला मॉडल है। और उसको इतना बेहतरीन तरीके से तैयार कर रखा है, पूरा टेस्टफुली। एलॉय वगैरह देखोगे, DRL देखोगे, पीछे वाला लाइट देखोगे, म्यूजिक सेटअप देखोगे, इस गाड़ी के अंदर जो आप सोच सकते हो वो सारे मॉडिफिकेशंस करा रखे भाई ने। तो एक बार गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? ठीक है उदित भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई, गाड़ी से हम बात कर ले, कौन सा मॉडल है, कब ली थी, कैसे विचार बना? ये उदित भाई Z2 मॉडल है, जो बेस मॉडल स्कॉर्पियन में आता था, वो वाला मॉडल है ये। गाड़ी को लगभग हो गया 1.5 साल के आसपास, करीबन टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया गाड़ी को। अच्छा, 25 मॉडल कह सकते हैं हम इस गाड़ी को? 25 मॉडल है गाड़ी। कैसे विचार बना था कि भाई Z2 लेते हैं, वो भी स्कॉर्पियन का? मैंने आपको पहले ही बताया उदित भाई कि 3-4 दोस्तों का प्लान बना था, तो हम 3-4 स्कॉर्पियो एक साथ ही लेके आए थे। स्कॉर्पियन Z2 मॉडल ही लेके आए थे सारे। बेस मॉडल का ही कैसे विचार बना कि भाई तैयार करानी थी कुछ इस तरीके से? शुरू से ही शौक है उदित भाई गाड़ियां तैयार कराने का। अब से लेकर मतलब 21-22 गाड़ियां तैयार करवा चुका हूँ, मतलब मैं शौक ही गाड़ी होगा। अच्छा, तो शुरू से ही प्लानिंग थी कि बेस मॉडल लेके इसको तैयार कराते हैं। अच्छा, इसलिए बेस मॉडल है अपना डीजल वाला वैसे, लेकिन इसके अंदर फीचर वगैरह तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है कंपनी से। मतलब टायर वगैरह है वो भी स्टील रिम्स आते हैं, देखने में बहुत अजीब सी लगती है बेस मॉडल, तो मैं कहूँगा। स्टील रिम्स आते हैं भाई, 17 इंची अलॉयज आते हैं। अंदर से फीचर वगैरह भी कुछ नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग वगैरह भी नहीं आता, कोई भी फीचर वगैरह कुछ भी नहीं आता। स्टॉक गाड़ी, रॉ गाड़ी है बिल्कुल एक तरीके से। बिल्कुल रो गाड़ी मतलब जैसे क्लासिक आती है वैसे ही कह लो इस गाड़ी हाँ, को। वही डिट्टो सेम वही, कोई फीचर नहीं। ठीक है। और भाई जैसे अब गाड़ी जो है ये आपने बिल्कुल ही अलग नेक्स्ट लेवल बना दिया है। टॉप मॉडल Z8 लग्जरी जो आता है वो भी इसके आगे फीका लगेगा कहीं ना कहीं खड़े हुए। लगेगा भी। अब हाइट वगैरह जो है ना इस गाड़ी की, मैं कहूँगा फॉर्च्यूनर एंडेवर जितनी कर दिया आगे से जितनी हाइट है भाई, पूरी लिफ्ट करा रखी है गाड़ी, इससे ऊपर लिफ्ट स्कॉर्पियन हो नहीं सकती। पूरी फुल लिफ्ट है ये। ठीक है। अब वैसे मॉडिफिकेशन से भाई बात कर ले, कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा इस गाड़ी में? अब तक उदित भाई इसमें लग गए होंगे 6.5-7 लाख के आसपास। अच्छा, 7 लाख रुपए लगा दिए भाई गाड़ी के ऊपर। पहले इसके अंदर कुछ डिफरेंट एलॉय थे, पहले कुछ डिफरेंट सेटअप भी था, सारा लुक चेंज किया उदित भाई। जैसे भाई मॉडिफाई कराई आपने, पहले कुछ थी अब कुछ है, तो कहाँ से स्टार्ट हुई भाई मॉडिफिकेशंस की जर्नी इसकी? ये उदित भाई मैंने बेस मॉडल गाड़ी ली थी, Z2 मॉडल लिया था मैंने। उसके बाद मैंने पहले शुरू में ये बेस से टॉप करवाई थी, 1.5-2 लाख रुपए लगा के पूरी बेस से टॉप कराई थी। उसके बाद मॉडिफिकेशन शुरू करी है। अच्छा, मतलब टॉप कराने के बाद भी भाई सब कुछ चेंज करा दिया, उसके बाद भी काफी चीजें चेंज करा दी होंगी आपने? हाँ, उसके बाद मॉडिफिकेशन शुरू करी, उसके बाद मैंने सब कुछ चेंज करा दिया इसका। एलॉय वगैरह है ये भी चेंज करा दिए भाई, और भी इंटीरियर में भी काफी उदित भाई चीजें। अब तक कम से कम भी 7 से 8 बार अलॉय चेंज हो चुके हैं। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर अब तक 20 इंची भी है और 22 इंची भी है, इसके अलावा 18 इंच से शुरू होकर 20-22 तक आ चुके हैं अब तक इसमें। जैसे भाई सामने से हम बात कर लेते हैं, तो जो मॉडिफिकेशंस वगैरह है वो सामने से हेडलाइट्स में दिख रही है। कंपनी से तो इसके अंदर प्रोजेक्टर भी नहीं आता, DRL भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता है। तो ये किस तरीके से क्या विचार में आया कि भाई कुछ ऐसे ड्यूअल प्रोजेक्टर सेटअप लगवाते हैं इस गाड़ी के अंदर? बस उदित भाई अपना इसी चीज़ का काम है, कार कंट्री कस्टम्स डिटेलिंग के नाम से अपनी शॉप है बहादुरगढ़ में। तो हम कार मॉडिफिकेशन ही करते हैं, तो उसको लेकर दिमाग में आया कि इसकी डेविल आई वगैरह कुछ यूनिक करते हैं, तो उसको लेकर हमने बनाई है। ठीक है, डेविल आई करा रखी है भाई दोनों प्रोजेक्टर्स में, और कस्टम हेडलाइट है, मतलब वे तो ये वाली तो OEM है जो कंपनी से आई होगी, उसी के अंदर लगाई है आपने? हाँ, उसी के अंदर लगा के पूरी मतलब खोल के सेट फिट कर रखी है। ठीक है, डेविल आई है, और उसके साइड में देखोगे तो इस तरीके की DRL भी लगवा रखी है, और ऐप कंट्रोल्ड है ये। हाँ, पूरी ऐप से ही कंट्रोल हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं, कलर वगैरह सिक्वेंशियल भी हो जाती है जैसे चलानी हो। सिक्वेंशियल भी हो जाती है। ठीक है। और नीचे तो ये जैसे टॉप मॉडल में आती है भाई, ये इस तरीके के फॉग लैम्प वगैरह लगवा रखे हैं। हाँ भाई जैसे सामने भी फॉग लैम्प लगवा रखे हैं आपने, ग्रिल चेंज हो जाती है वैसे स्कॉर्पियन की। तो अब इसका हेडलाइट का थ्रो कैसा है? जैसे इतने सारे प्रोजेक्टर हो गए हैं, 2 तो ऊपर हो गए प्रोजेक्टर, 2 प्रोजेक्टर नीचे हो गए, 8 प्रोजेक्टर जब सामने गाड़ी के अंदर जलते हैं तो कैसी कुछ लाइट वगैरह? उदित भाई मैंने 6 के 6 प्रोजेक्टर अजूम के लगवा रखे हैं, 2 ही साइड लाइट में, 2 ही साइड लाइट में, और 2 नीचे फोग लैम्प में। रात को गाड़ी सिर्फ फोग लैम्प पे चलती है। अच्छा, मेन लाइट तो मैं यूज करता ही नहीं। अगर मैंने मेन लाइट यूज कर दी तो सामने वालों को दिखना बंद हो जाएगा, इतना तेज थ्रो है इनका, बहुत ज्यादा थ्रो है। अब जैसे साइड से भी बात करें तो कुछ ये जो एलॉय वगैरह है ना, ये भी भाई देखोगे लोग 18 लगवा लेते हैं, 20 लगवा लेते हैं, ये तो कुछ अलग ही लेवल की प्रोफाइल लगवा रखी है, और डिजाइन भी कुछ यूनिक ही मैं कहूँगा इसको। कैडिलैक के एलॉय हैं इसमें, इस एलॉय में 6 नट आते हैं और स्कॉर्पियन में आते हैं 5, तो ये 5 से 6 में कन्वर्ट करवा रखा है। अब उसके बाद ये कैडिलैक के एलॉय 22 इंची प्योर क्रोम में। अच्छा, ओरिजिनल एलॉय है भाई ये कैडिलैक के? नहीं, ओरिजिनल तो नहीं है भैया, ओरिजिनल तो कोई 8-9 लाख रुपए के आते हैं रोहित भाई, ये मतलब फर्स्ट कॉपी है, 2.5-3 लाख रुपए में लग जाते हैं। तो भाई जैसे 22 इंची लगवाने का कैसे विचार बन गया स्कॉर्पियन जैसी गाड़ी के अंदर? बस ऐसे ही लगवाते रहते हैं, हर 6 महीने में लुक चेंज करते रहते हैं, थोड़ी सी बल्कि दिखाने के लिए, थोड़ी हाइट बढ़ाने के लिए लगवा दी। पहले इसके अंदर शायद 20 इंची थे, पहले 20 इंची थे इसमें, अब 22 इंची लगवा दिया। अब अगले कुछ महीनों में हमें इसमें 24 इंची भी दिख जाएगी।
जाएंगे भाई। 24 भी क्या पता 24 भी दिख जाए आपको। हाँ, इस तरीके के कुछ भाई टायर वगैरह है, ये मड टायर है जैसे जहाँ तक है मुझे देखने में लग रहा है। इस तरीके की इतनी कुछ विड्थ है इस टायर की। प्रोफाइल की मैं कुछ बात कर लूँ तो भाई प्रोफाइल है भाई 285 45 R22। तो जैसे 45 प्रोफाइल हो गई, जैसे 45 प्रोफाइल ये होती है भाई, कम हो गई है काफ़ी कहीं ना कहीं। जैसे SUV गाड़ी है, कहीं ना कहीं कुदाते हैं, ब्रेकर वगैरह से भी निकल जाती है, स्पीड में भी चलती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई भाई ने लोहे को लगवा फिलहाल के? तो दिक्कत नहीं है उदित भाई, लेकिन फिर भी केयरफुली चलानी पड़ती है, ये थोड़ा सा मतलब ध्यान रख के ही चलाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, वैसे माइलेज वगैरह तो क्या कुछ होगी 22 इंची लगवा के स्कॉर्पियो में? माइलेज वगैरह तो उदित भाई पहले भी कभी नोट नहीं करी, अब भी नहीं करी। आइडिया मान के लो 7-8 के करीबन माइलेज होगी इसकी। अच्छा, वैसे भाई टॉप स्पीड वगैरह की हम बात कर लेते हैं। जैसे 20 इंची में भी थी, स्टॉक भी चलाई होगी कुछ 1-2 दिन, और अभी भी 22 इंची में भी चला रहे हो, क्या कुछ हाई स्पीड इस गाड़ी को आप लेके गए हो? इसको फिलहाल मैं इस वाले टायर में 160 ले गया। 22 इंची एलॉय में, हाँ, और इस गाड़ी के अंदर तो ESP वगैरह भी कुछ भी फीचर नहीं आता है। तो ऐसे थोड़ा भाई इसमें लगा नहीं कि स्टीयरिंग वगैरह कुछ ऐसा कर रहा हो या ना फिर? बस आदत है उदित भाई, शुरू से ही आदत है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ चलाने की आदत है पहले से ही। अच्छा, कंट्रोलेबल हो जाती है भाई हाँ, इतनी स्पीड में controllable जाने हो के बाद जाती ये है, हो गाड़ी। जाती वैसे है। बोलते हैं बॉडी रोल बहुत ज्यादा है इस गाड़ी का। अब नहीं है, ये चौड़े टायर लगने के बाद और लिफ्ट होने के बाद अब बॉडी रोल नहीं है, पहले से कम हो गया, पहले ज्यादा था बल्कि। अच्छा, वैसे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई भाई किसी तरीके की, जैसे आवाज वगैरह आती हो रोड पे चलते ना हुए? फिलहाल कुछ नहीं है, बस सिर्फ गाड़ी आगे से और यहाँ से कटी थी थोड़ी सी, वो कटवानी पड़ी थी। अच्छा, हाँ वही है, 22 इंची जब लगते हैं तो भाई इस गाड़ी के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती। तो अगर देखो एडजस्टमेंट दिखाऊं तो इस तरीके से यहाँ भी पूरा बम्पर जो आगे कटा हुआ है, और पीछे से भी एडजस्टमेंट्स है, और पीछे वहाँ पीछे वाले टायर में भी कुछ करवा रखा होगा भाई आपने। सस्पेंशन चेंज कराने का विचार नहीं बना कि भाई सस्पेंशन नहीं, अभी तक तो भाई चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं चलाएंगे, उसके बाद जब चलना बंद हो जाए तो चेंज करा देंगे। हाँ, वैसे जो लिफ्ट है भाई मैं कहूँगा इससे ऊपर तो गाड़ी नहीं उठ पाएगी ये जितनी उठवा रखी है। स्कॉर्पियन इससे ऊपर नहीं उठ सकती, ये मैक्स उठी हुई है, इससे ऊपर लिफ्ट नहीं हो सकती। ठीक है, और मॉडिफिकेशन मैं भी कहूँगा सभी कुछ करवा रखा है गाड़ी के ऊपर, इससे ज्यादा तो क्या ही कुछ बचा, कुछ नहीं इससे बचा। ऊपर तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। एक बार अब पीछे चल लेते हैं गाड़ी में, और पीछे से एक बार देख लेते हैं भाई। रियर प्रोफाइल से भी मॉडिफिकेशंस भाई ने करवाई दी। जैसे Z2 मॉडल है तो इसके अंदर तो है ना बल्ब वाली आते हैं जो पीछे वाली लाइट होती है ना। टॉप मॉडल में तो फिर भी DRL वाली आ जाती है एक तरीके से, LED वाली। इसके अंदर भाई ने ये भी आफ्टर मार्केट पूरी लगवा दी है। इस तरीके की है भाई, पूरी सिक्वेंशियल है। वैसे इसको जैसे लॉक अनलॉक करोगे तो ये पूरी इस तरीके से जलती है। पूरी सिक्वेंशियल मैट्रिक्स वाली है। हाँ, और देखने में भी कहीं ना कहीं बढ़िया लगती है भाई। और इस गाड़ी को मैं तो कहूँगा कि अब कोई बता नहीं सकता कि बेस मॉडल है, ये टॉप मॉडल से भी ऊपर ही लग रहा है कहीं ना कहीं। टॉप मॉडल से ही बहुत बल्कि लगती है भैया ये। हाँ, साइड में चलेगी ना टॉप मॉडल भी, वो भी इसके आगे फीकी लगेगी अब तो। लगेगी भैया। और पीछे जैसे भाई म्यूजिक सेटअप वगैरह है उसकी हम कुछ बात कर ले तो कितना कुछ म्यूजिक सेटअप इसके अंदर लगा हुआ, कितने कुछ इसमें पैसे? फिर 1600 RMS लगा हुआ है, पायनियर के चैंपियन प्रो 200 वूफर लगे हुए हैं। ठीक है, ओल्ड स्कूल जो आते हैं भाई वैसे वाला भाई ने पूरा सेटअप करा है। बेस वही पसंद है, शुरू से ही चैंपियन का पसंद है भाई। अच्छा, वही लगा रखा है। और मिड रेंजेस वगैरह की बात करें? मिड रेंजेस में लगवा रखे हैं ओरा के 2 पेयर लगा रखे हैं मोस्ट्रो के। और एम्पलीफायर वगैरह भाई प्लेसमेंट कहाँ है और कौन से एम्पलीफायर है? एम्पलीफायर इसमें मार्स के लगे हुए हैं, एक 300.4 लगा हुआ है और एक 1500 RMS मोनो लगा हुआ है। साथ में इसके लगा हुआ है माफिया ऑडियो का DSP। और जो एम्प वगैरह इनकी जो प्लेसमेंट है वो सीट के नीचे है। अच्छा, आगे वाली सीटों के नीचे करवा नहीं, रखी है? पीछे वाली सीटों के नीचे। अच्छा, तो ये देखो भाई इस तरीके से सीटों के नीचे ही, पीछे वाली सीट के नीचे ही एम्पलीफायर की प्लेसमेंट करा रखी है। सही है यार, यहाँ पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। बूट में भी स्पेस बच जाती है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं वो चीज है। तो एक बार स्कॉर्पियन में उदित भाई इस सीट के नीचे के अलावा कहीं जगह नहीं है फिट होने की, कहीं भी फिट नहीं होते। जो इतनी अच्छी तरीके से यहाँ फिट हो जाते हैं वो कहीं नहीं हो सकते। हाँ, स्पेस भी रहती है भाई थोड़ी, वहाँ पे बढ़िया लगती है। कोई पानी वानी नहीं जाता भाई वहाँ पे? कुछ नहीं, ऐसे वही है, फिर पानी जाना होगा तो हर जगह चला जाता है। तो ये देखो भाई पीछे इस तरीके से भाई ने ना इसके अंदर 2 वूफर लगवा रखे हैं। 800 RMS के 2 पायनियर के वूफर, चैंपियन प्रो की सीरीज है। और इस तरीके की पूरी पेटी कस्टमाइज करके बनवा रखी है, स्टिकरिंग वगैरह है। हाँ, ये ट्यून पेटी है। ठीक है, मैं कहूँगा इससे पहले भी आपने यूज किए थे दूसरे वूफर वगैरह भी, कैसा कुछ रिस्पॉन्स था, पहले का एक्सपीरियंस था? वो थोड़े से हल्के वूफर थे, ये सही है। पायनियर की तो हो ही नहीं सकती कंपैरिजन, पायनियर है। ठीक है, इससे पहले जो सेटअप लगा हुआ था भाई वो कैसे लगा हुआ था, वो क्या लगा हुआ था? उसमें डेप बाउंस के सिल्वेस्टर लगे हुए थे 2 पेयर, और BA के वूफर लगे हुए थे 500 RMS। अच्छा, उससे फिर आपने स्विच कर लिया पायनियर पे और मोस्ट्रो पे। तो ऐसा कुछ है, अभी भी सफिशिएंट आवाज है। मैं तो कहूंगा भाई बहुत ही लाउड है, मतलब वूफर कोई भी कम्पीट करेगा। हाई बेस के अंदर तो इनसे ऊपर हाई बेस के लिए बेस्ट है पायनियर चैंपियन प्रो। हाई बेस ही चाहिए थी, उसके लिए लगा रखे स्पेशली। हाँ, और वाइब्रेशन वगैरह होती है भाई इस गाड़ी के अंदर, जैसे कि जो छत है ना वो ऐसे टीन जैसी आवाज करती है वो बेस की वजह से। पूरी गाड़ी उदित भाई 3 लेयर डैम्पिंग कर रखी है। पूरी गाड़ी में 3 लेयर डैम्पिंग है, छत से लेकर नीचे तक। ठीक है, और गाड़ी का जो इंटीरियर है भाई वो भी पूरा भाई ने मॉडिफाई कस्टमाइज करा रखा है। तो एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। इधर से देखो कंपनी से है ना ये बिल्कुल ऐसा कलर का आता है, बिल्कुल जैसे वैसा कलर मैट वगैरह या फिर थोड़ा अजीब से कलर का आता है। ये वाला जो पार्ट है ये भाई ने पूरा हाइड्रोडिप करा रखा है। ये रफली आता है भैया, जो रफली प्लास्टिक होता है ना, जो बेस मॉडल वगैरह में आते हैं, वो पूरी बेस मॉडल वाला रफ प्लास्टिक आता है। ये मैंने सारा हाइड्रोडिप करवा रखा है। ठीक है, और सीट कवर वगैरह ये टॉप मॉडल वाले मेरे हिसाब से करवा रखे आपने। और इंटीरियर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर ये भी ग्रैब हैंडल नहीं आता इधर से, ये भी भाई ने आफ्टर मार्केट लगवा रखा है। और यहाँ पर देखोगे तो ये भी पूरा
इस तरीके से हाइड्रो डिप कह लो, इस तरीके से करवा रखा है। सामने से देखोगे तो हाइपरसोनिक के यहाँ पे ट्विटर भी लगवा रखे हैं। और एक चीज हो रहा है, पूरी जो रूफ है या फिर पूरा जो गाड़ी का इंटीरियर है वो ब्लैक कलर का करवा रखा है भाई। ये पेंट करा रखा है, क्या करवा रखा है गाड़ी के इस अंदर? पे तो भैया कपड़ा चढ़ा हुआ था भाई, और ये जो पैनल्स वगैरह है, हैंडल हो गए और ये शीशा हो गया, ये पेंट हो रखे हैं। ठीक है, और ये वाला भी आफ्टर मार्केट ही है हाँ, ये भाई। आफ्टर मार्केट है, टॉप मॉडल वाला। तो भाई ये कुछ सेटअप वगैरह जो है, मैं एक बार इसके ना आवाज सुना देता हूँ आपको कि कैसी कुछ आवाज आती है इस गाड़ी के अंदर। वैसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है भाई। ये जो स्क्रीन वगैरह है ना, ये इसका खेल खत्म है। ये कंपनी वाली है, इतनी अच्छी नहीं है वैसे, ये है ना कंपनी वाली। इतनी अच्छी नहीं है। अब इसका डीएसपी लगाने के बाद इसका रोल खत्म हो गया भाई, इसका कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट डीएसपी से गाने चलते हैं। अच्छा, तो एक बार भाई आपको बताऊंगी कैसे कुछ होने वाली गाड़ी के अंदर। तो भाई ऐसी कुछ आवाज़ थी, आपने सुन ली थी काफ़ी। मैं कहूँगा कि इतना ट्रिपल ए डैम्पिंग होने के बाद भी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है पूरी, जो पेट्रोल टैंक वाला पार्ट है। हाँ, और वैसे इतनी अगर नहीं होती डैम्पिंग वगैरह तो पूरी गाड़ी हिलती भाई। पूरी गाड़ी हिल चुकी थी भाई, ये सारी गाड़ी हिल चुकी थी, पूरी छत नीचे से खिड़कियां वगैरह सब कुछ हिल चुका, तब डैम्पिंग करी है मैंने। हाँ, अंदर भी बैठ के भाई पता चल जाता है बेस का वो तो, कि कितनी बेस है, तगड़ी बेस। अंदर कोई सुन नहीं सकता अगर कोई बंदा पीछे बैठा हो तो। वन एंड ओनली स्कॉर्पियो एन है बहादुरगढ़ एनसीआर के आसपास, जो पूरी इस तरीके से रेडी हो रखी है और इस इतना लिफ्ट करा रखी है, और ये सब कुछ इसमें लगा हुआ है। तो भाई ये कुछ रिव्यू था, पूरा Z2 मॉडल लेके भाई ने पूरी तैयार कर रखी थी। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कोई बात नहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो Z2 का। कोई दिक्कत नहीं।